आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चर। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं शेखावाटी यूनिवर्सिटी लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के द्वारा ये अभी अभी यानी 24 जनवरी 2024 को एक जो है नोटिस जारी किया है, सूचना जारी की है। और ये क्या है? आंतरिक या सतत मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में आवश्यक सूचना। और ये सेमेस्टर फेस्ट यूजी सेमेस्टर फेस्ट यानी बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के जो छात्र और छात्राएं हैं उनसे रिलेटेड ये आवश्यक सूचना है। तो पूरी सूचना क्या है वो आप विस्तार से देखिए। समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यगण एवं नियमित परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके स्नातक सेमेस्टर प्रथम में आंतरिक या सतत मूल्यांकन के 20% अंकों का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है। तो आपको पता ही है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी यूनिवर्सिटी और सभी कॉलेज के अंदर यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। यूजी फर्स्ट ईयर के अंदर बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। तो उसके अंदर एग्जाम के साथ साथ आंतरिक या सतत मूल्यांकन का भी प्रावधान किया गया है। तो इस वर्ष जो शेखावाटी विश्वविद्यालय है उसके अधीन आने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों के अंदर पढ़ने वाले जितने भी छात्र और छात्राएं हैं यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के, उनका जो महाविद्यालय के द्वारा आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा वो 20% अंकों का किया जाएगा। तो वो 20% अंक कॉलेज के द्वारा स्टूडेंट्स को किस किस प्रकार से प्रदान किए जाएंगे वो जो है यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कक्षा में उपस्थिति 2%, यानी स्टूडेंट की कक्षा में कॉलेज में कितनी उपस्थिति रही है उसके आधार पर उसको 2% अंक जो है वो प्रदान किए जाएंगे। कक्षा में प्रदर्शन, कक्षा में स्टूडेंट का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा था, जो अनुशासन है वो किस प्रकार का रहा था, पढ़ने में किस प्रकार का है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। पाठ्यचर्या आधारित सेमिनार 7%। ठीक है, तो पाठ्यचर्या के ऊपर सिलेबस के ऊपर एक सेमिनार, कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। उस सेमिनार के अंदर स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस होगा उसके आधार पर 7% मार्क्स में से उसको मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। पाठ्यचर्या आधारित टर्म पेपर या मिड टर्म टेस्ट इसके 8%। यानी इसमें क्या है कि जो आपका सिलेबस है संबंधित विषय का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर या तो जो है मिड टर्म हो सकता है, टर्म पेपर हो सकता है। टर्म पेपर का मतलब है असाइनमेंट, कोई भी एक टॉपिक के ऊपर आपको जो है और कुछ पृष्ठों के अंदर जो है लेख लिख करके लाना होता है। ठीक है, वो तो होता है टर्म पेपर जिसको असाइनमेंट भी बोल सकते हो आप सामान्य भाषा के अंदर। दूसरा है मिड टर्म टेस्ट, या इसके स्थान पर आप क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम का आयोजन भी कर सकते हैं, एक टेस्ट भी जो है विद्यार्थियों का ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी जो है आप ले सकते हैं। उसमें परफॉर्मेंस के आधार पर 8% में से मार्क्स जो है स्टूडेंट को प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आंतरिक मूल्यांकन के अंक संबंधित महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अपने स्तर पर ही भरने तथा प्राप्त अंक परीक्षार्थियों की अंक तालिका में लिखित परीक्षा के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। तो ये आंतरिक मूल्यांकन की जो अंक हैं ये संबंधित कॉलेज के द्वारा यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड किए जाएंगे और ये आपके मार्कशीट के अंदर जुड़ करके आएंगे, आपके एग्जाम के नंबर के साथ में जुड़ करके आएंगे। ठीक है, अतः महाविद्यालय अपने नियमित विद्यार्थियों के आंतरिक अंक सूची तैयार करने में शीघ्र ही अंक भरने हेतु आपके कॉलेज पैनल पर ऑनलाइन अवार्ड शीट अपलोड कर दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इन 4 गतिविधियों के लिए तैयार रहें। जल्दी ही महाविद्यालय स्तर पर ये गतिविधियां आयोजित की जाएंगी जिनके आपको मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद देखिए स्नातक सेमेस्टर प्रथम के स्वयं पाठी परीक्षार्थियों को आंतरिक या सतत मूल्यांकन के 20% अंक उनकी लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में आनुपातिक रूप से जोड़ दिए जाएंगे। यानी जो स्टूडेंट प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में यूजी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में परीक्षा दे रहे हैं, तो उनके जिस पेपर में जितने नंबर आएंगे उस पेपर का
जो नंबर है उस नंबर के 20% नंबर जो है वो उनके आंतरिक या सतत मूल्यांकन के उसमें ऑटोमेटिक ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है। फिर है नियमित एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के ऐसे विषय जिनमें प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान होता है उनमें प्राप्त प्रायोगिक परीक्षा अंक बाह्य परीक्षक के माध्यम से आयोजित प्रायोगिक परीक्षा के अनुसार ही मान्य होंगे। और आपके जिन विषयों के अंदर अगर आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल की जो एग्ज़ाम होगी वो एक्सटर्नल जो होगा उसके द्वारा ली जाएगी, बाह्य पर्यवेक्षक के द्वारा ली जाएगी, उसी के द्वारा अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। तो ये थी आपके लिए शेखावाटी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।